रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। जयपुर के खिंडी फाटक स्थित गणेश मंदिर में जीवन उत्थान फाउंडेशन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक अशोक शर्मा ने बताया कि कोरोना काल से ही लगातार जीवन उत्थान फाउंडेशन के द्वारा हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। अभी तक 100 यूनिट रक्तदान हो चुका है। हमें आशा है कि अब की बार 200 से 250 यूनिट रक्तदान होगा। इसके अलावा हमारे फाउंडेशन के द्वारा जनसेवा, पेड़ लगाना और लंपी जैसी बीमारी में भी काम किया जाता है। मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं जीवन उत्थान फाउंडेशन का संस्थापक फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। कोरोना काल से हम लोग इस सेवा से जुड़े हुए हैं। रक्तदान शिविर के अलावा हम वृक्षारोपण, जनसेवा, लंपी जैसी बीमारियों में भी कार्य करते हैं। हमसे जो बन पड़ता है हम वो सेवा भाव का कार्य हम करते हैं। इस वर्ष हमने रक्तदान शिविर का जो आयोजन रखा है वो 15 अगस्त की थीम पे रखा है कि 15 अगस्त के अवसर पे हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। धन्यवाद। अब तक करीब हमारे पास 100 यूनिट के आसपास ब्लड की यूनिट एकत्रित हो चुकी है और ये करीब 150 से 200 यूनिट के आसपास हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ये हमारा रहेगा। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, इस समय में क्या होता है, बहुत कम शिविर लगते हैं और इस समय के अंदर जितने भी ब्लड बैंक हैं सभी खाली हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे आएँ, रक्तदान करें और औरों को भी प्रेरित करें, जिससे क्या है कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो कम से कम 3 लोगों की जान बचाते हैं। अगर आप 3 लोगों की जान बचाते हैं तो वो आगे वाले 9 लोगों की जान बचाएंगे। इस तरीके से ये चेन चलती जाती है और लोग मोटिवेट होते जाते हैं। तो हम संदेश देना चाहेंगे कि आप आगे आएँ, रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचाएं। धन्यवाद। मैं ताराचंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जीवन उत्थान फाउंडेशन। मैं सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम पिछले कई वर्षों से निरंतर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं और रक्तदान की कमी को देखते हुए, जैसे ब्लड बैंकों के रक्त की बहुत कमी है, उसको देखते हुए हम रक्तदान शिविर लगाते हैं हर साल। अभी भी बहुत से रक्तदाता आए हुए हैं और रक्तदान करना चाहिए। एक अपन कई लोगों की जान बचा सकते हैं रक्तदान करके। नई पीढ़ी को क्या नई पीढ़ी चाहिए कि अधिक से अधिक रक्तदान करे और लोगों की जान बचाए, जागरूक रहे, समाज सेवा करते रहें। ताराचंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जीवन उत्थान फाउंडेशन। शर्मा राष्ट्रीय आयुष संस्थान से। आज आपको मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। पहली तो ये है कि रक्त का महादान सबसे बड़ा दान बताया गया है और उसकी सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि 2 चीज़ें जीवन में आती है, मेंटली और फिजिकली। तो सबसे बड़ा है मेंटली प्रिपेयर होता है। मेंटली कैसे होंगे? रक्त देने के बाद में तनावपूर्ण जो जीवन है ना वो दूर होता है। एक मन में एक फील आती है कि अपने रक्तदान किया है, एक अच्छा फील आता है। दूसरा फिजिकली क्या होता है, क्योंकि 120 दिन होती है आरबीसी की। आप जब रक्त को डोनेट करते हैं तो आप में ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छे से हो जाता है, आपकी आरबीसी इंप्रूवमेंट होती है, आपकी आरबीसी बनना चालू होती है, प्रोडक्शन होता है। उससे क्या होगा, वेट लॉस होगा और आपका जो पूरा जो हार्ट पे ब्लॉकेज वगैरह है वो एकदम रिफाइन वाला होगा। तो मेरे हिसाब से रक्तदान जरूर से करना चाहिए। वो आपको मेंटली भी सहायता करेगा, फिजिकली भी करेगा और एक सेवा वाला भाव भी होता है। और जैसे कि जीवन उत्थान फाउंडेशन के जो सीए मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम, सराहनीय प्रयास रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे के आगे और होना चाहिए। और इससे क्या है कि 2 पर्पज़ पूरे होते हैं आपका। एक तो पहला तो क्या होता है कि आप सेवा भाव करते हो, दूसरा पर्पज़ क्या होता है कि आप ब्लड भी ही दे रहे हो। एक ब्लड यूनिट एक 3 पर्सन्स का आपका रहता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी जो होती है तो वो क्या अलग अलग टुकड़ों में जाती है। किसी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, वो भी रक्त से निकलती है। तो इन तीनों को चीज़ों को अगर मैं एज ए डॉक्टर मेरा बात करूं तो रक्तदान जरूर से करना चाहिए। और ऐसी वो भ्रांतियाँ कुछ भी नहीं होता, हल्का सा वीकनेस वो आती है क्योंकि रिसेंटली आपका ब्लड फ्लो हुआ है। बाकी आरबीसी प्रोडक्शन तुरंत चालू होता है और विद इन 10 डेज़ के अंदर आप एज ए नॉर्मल पर्सन हो जाते हो। तो मैं तो ये चाहता हूँ रक्तदान करना चाहिए, सेवा भाव के रूप में करना चाहिए, या अपनी बॉडी को फिट रखने के अनुरूप भी अगर देखना चाहें तो रक्तदान करना चाहिए। और ब्लड ऐसा चीज़ है वो लगातार बनते रहता है, 120 डेज़ में आरबीसी डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, फिर से बनती रहती हैं। इसलिए और साथ में से ये अशोक जो फाउंडर जी हैं, उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा क्योंकि ऐसी पहल करी है और करीबन 100 यूनिट्स की समथिंग हो चुका है। और इस प्रोग्राम को 4 से 5 होगा तो लगभग 200 यूनिट्स इसका लगभग होना तय है। और बस मेरा यही जागरूकता है। एज ए डॉक्टर मैं बताना चाहूँगा कि रक्तदान जरूर से दें, किसी में कोई वीकनेस नहीं आती है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। रक्तदान देने के बाद में आपको फील भी अच्छा आएगा और बॉडी को देखते हुए वो भी ठीक रहेगा। धन्यवाद।